हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भारत की प्रथम महिला से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ में सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो हमारे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो 20 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। उनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक चला। उनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के 60 साल के इतिहास में देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। अपने दृढ़ निश्चय, साहस और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता के कारण इंदिरा गांधी को विश्व राजनीति में लौह महिला के रूप में जाना जाता है। वे वर्ष 1966 से 1977 और 1980 से 1984 के बीच प्रधानमंत्री रहीं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद वे सिख अलगाववादियों के निशाने पर थी और इसी कारण 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मीरा कुमार। तो मीरा कुमार जो थी वो भारत की प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मीरा कुमार को जाना जाता है। एक सफल राजनीतिक जीवन जीने वाली मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनने से पूर्व 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी है। इनके अलावा उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद के लिए भी नामांकन भरा था, परंतु वर्ष 2017 में भरे इस नामांकन में वे रामनाथ कोविंद से हार गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्नेहलता श्रीवास्तव। तो स्नेहलता श्रीवास्तव जो थी वो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव बनी थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव का जन्म 18 सितंबर 1957 को हुआ था। ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी। वे 29 नवंबर 2017 को लोकसभा की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई थी। इस पद पर उनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2017 से 30 नवंबर 2018 तक चला। इसके पूर्व वे भारत के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायलेट अल्वा। तो वायलेट अल्वा जो थी वो भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति बनी थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अल्वा थी। इन्होंने इस पद पर अपना कार्यभार 19 अप्रैल 1962 को संभाला। इसके पश्चात उन्होंने इस पद पर 7 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी तथा 16 नवंबर 1969 को अपने पद से निवृत्त हुई। वायलेट अल्वा को प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति होने के साथ साथ भारत की प्रथम महिला वकील होने का गौरव भी प्राप्त है। वे वर्ष 1944 में भारत के हाई कोर्ट में महिला वकील के तौर पर भी नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री बनी थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 और तथा इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1964 को हुई थी। ये भारत की प्रथम केंद्रीय मंत्री बनी थी। इसके अलावा स्वतंत्र भारत की भारतीय मंत्रिमंडल में 10 साल तक
तक स्वास्थ्य मंत्री भी रही थी। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गांधीवादी थी, जो कि 16 वर्ष तक बनी रही। राजकुमारी अमृत कौर पहली भारतीय महिला थी जिन्हें केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित पहले मंत्रिमंडल में वे शामिल भी थी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार 1957 तक संभाला। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना में उनकी प्रमुख भूमिका भी रही थी। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राधाबाई सुब्रायन। तो राधाबाई सुब्रायन जो थी वो भारत की प्रथम महिला सांसद बनी थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो राधाबाई सुब्रायन का पूरा नाम कैलाश राधाबाई सुब्रायन था। इनका जन्म 22 अप्रैल 1891 को मैंगलोर में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन पर्यंत समाज सेविका के रूप में कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने महिला के अधिकारों के लिए भी कार्य किया और राजनेता के रूप में भी वे भारत की राजनीति में भारतीय समाज के लिए कार्य किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो सरोजिनी नायडू एक भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश का शासन किया। उनकी बेटी पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल में 11 साल के लिए कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली राज्यपाल थी। नेक्स्ट है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोज मिलियन बैथ्यू। तो रोज मिलियन बैथ्यू जो थी वो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो रोज मिलियन बैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, जिनका कार्यकाल 23 सितंबर 1992 से 23 अगस्त 1996 तक रहा। मगर संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एच.के. कृपलानी थे, जो 1 अप्रैल 1947 से 13 जनवरी 1949 तक पद पर रहे। जबकि स्वतंत्रता से पूर्व 1923 में फर्न हमली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में सर रोस वर्कर प्रथम अध्यक्ष बने और वर्ष 1932 तक रहे। तो बात यहाँ यूपीएससी की हुई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। तो यूपीएससी एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो भारत की केंद्र और राज्य सरकार के तहत 24 सेवाओं में भर्ती के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत के इतिहास में आज तक एक ही महिला शासिका रही जो कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी। यह प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कर लेते हैं। तो रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन कर रहे किस वंश की शासिका थी? सही आंसर हो जाएगा गुलाम वंश की शासिका थी। तो रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली पर शासन कर रहे गुलाम वंश की शासिका थी। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका कब बनी? तो रजिया सुल्तान 10 नवंबर 1236 को दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया? तो रजिया सुल्तान ने 10 नवंबर 1236 से 14 अक्टूबर 1240 तक दिल्ली पर शासन किया। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान का पूरा नाम क्या था? तो रजिया सुल्तान का पूरा नाम रजिया बेगम बिन्त शम्स उद दीन इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस गुलाम वंश की पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। यह तुर्कों का गुलाम था। नेक्स्ट है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? तो रजिया सुल्तान का विवाह मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया से हुआ था और अल्तुनिया दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आने वाला भटिंडा का गवर्नर था। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान की हत्या कब तथा कहाँ हुई? तो रजिया सुल्तान की हत्या इसके पति अल्तुनिया सहित वर्ष 1240 में कैथल के समीप कर दी गई थी। नेक्स्ट है, गुलाम वंश ने कब से कब तक दिल्ली पर राज किया था? तो गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक दिल्ली पर राज किया था।
अंतिम क्वेश्चन है, गुलाम वंश के बाद किस वंश ने दिल्ली की सत्ता हथिया ली थी? तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश ने दिल्ली की सत्ता को हथिया लिया था। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण बेदी। तो किरण बेदी जो थी वो भारत की पहली महिला आईपीएस थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो किरण बेदी, जिनका जन्म 9 जून 1949 को हुआ था, वे भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। किरण बेदी वर्ष 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली प्रथम महिला भी थी। इनका कार्यकाल 35 वर्ष तक का रहा, क्योंकि इन्होंने वर्ष 2007 में अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली थी। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी जो थी वो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है, किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शन्नो देवी। तो शन्नो देवी जो थी वो किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष यानी स्पीकर शन्नो देवी थी। इनका जन्म 1 जून 1901 को हुआ था और 6 दिसंबर 1966 को इन्होंने हरियाणा विधानसभा के स्पीकर पद संभाला और इस पद पर 17 मार्च 1967 तक रही। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो मीरा साहिब फातिमा बीबी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का जन्म 30 अप्रैल 1927 को हुआ था। वे सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश पद पर 1989 में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्हें 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत की प्रथम सदस्य बनाया गया। इनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी था। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीला सेठ। तो लीला सेठ जो थी वो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो लीला सेठ भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है और साथ ही वो उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी बनी थी। तो न्यायमूर्ति लीला का जन्म लखनऊ में अक्टूबर 1930 को हुआ था। लीला सेठ ने कानून के क्षेत्र में कई इतिहास रचे थे। वे देश की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत के 15वें विधि आयोग की सदस्य बनने और कुछ चर्चित न्यायिक मामलों में विशेष योगदान के कारण लीला सेठ का नाम विख्यात है। वे 16 दिसंबर के निर्भया सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद 2012 में गठित की गई न्यायमूर्ति वर्मा समिति के सदस्यों में भी शामिल रह चुकी थी। नेक्स्ट है, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्ना चांडी। तो अन्ना चांडी जो थी वो देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश बनी थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो न्यायमूर्ति अन्ना चांडी का जन्म 4 मई 1905 को हुआ था और इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1966 को हुई थी। न्यायमूर्ति अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। वे 1937 में एक जिला अदालत में भारत में पहली महिला न्यायाधीश बनी। वे भारत में पहली महिला न्यायाधीश तो थी ही, शायद दुनिया में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली दूसरी महिला भी बनी थी। नेक्स्ट है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरजा बनोट। तो नीरजा बनोट जो थी वो अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो नीरजा को भारत सरकार ने इस अद्भुत वीरता और साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया, जो भारत सरकार का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। अपनी वीर गति के समय नीरजा भनोट की उम्र मात्र 23 साल थी। इस प्रकार वो यह पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला और सबसे कम आयु की नागरिक भी बन गई थी। तो ये जो पुरस्कार उन्हें मिला था इसका कारण जान लेते हैं। तो मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए रवाना पैन एम 73 विमान को कराची में 4 आतंकवादियों ने अपहरित कर लिया और सारे यात्रियों को बंधक बना लिया। नीरजा उस विमान में सीनियर पर्सर के रूप में नियुक्त थी
और उन्हीं की तत्काल सूचना पर चालक दल के 3 सदस्य विमान के कॉकपिट से तुरंत सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गए। पीछे सबसे वरिष्ठ विमान कर्मी के रूप में यात्रियों की जिम्मेदारी नीरजा के ऊपर थी और जब 17 घंटों के बाद आतंकवादियों ने यात्रियों की हत्या करनी शुरू कर दी और विमान में विस्फोटक लगाने शुरू किए तो नीरजा विमान की इमरजेंसी दरवाजा खोलने में कामयाब हुई और यात्रियों को सुरक्षित निकालने का रास्ता मुहैया करवाया। वे चाहती तो दरवाजा खुलते ही पहले कूदकर निकल सकती थी, किंतु उन्होंने ऐसा न करके पहले यात्रियों को निकालने का प्रयास किया। इसी प्रयास में 3 बच्चों को निकालते हुए जब एक आतंकवादी ने बच्चों पर गोली चलानी चाहिए तो नीरजा के बीच में आकर मुकाबला करते वक्त उस आतंकवादी की गोलियों की बौछार से नीरजा की मृत्यु हो गई। नीरजा के इस वीरतापूर्ण आत्मोत्सर्ग ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरोइन ऑफ हाईजैक के रूप में मशहूरियत दिलाई। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजया लक्ष्मी पंडित। तो विजया लक्ष्मी पंडित जो थी वो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला राजदूत बनी थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो विजया लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहन थी। उनका जन्म वर्ष 1900 में हुआ था एवं उनकी मृत्यु 1990 में 90 वर्ष की आयु में हुई थी। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरती साहा। तो आरती साहा जो थी वो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो आरती साहा का जन्म 24 सितंबर 1940 को हुआ था और इनकी मृत्यु 23 अगस्त 1994 को हुई थी। ये भारत तथा एशिया की पहली महिला इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रसिद्ध तैराक थी। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा जो थी वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो मदर टेरेसा का जन्म 1910 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1997 को हुई थी। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। मदर का जन्म अल्बानिया में स्कोप्जे नामक स्थान पर हुआ था जो अब यूगोस्लाविया में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।